हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके रिश्ते में गाइस थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, या फिर उनकी मेंटालिटी, या उनका करियर, या उनकी फैमिली। थर्ड पार्टी इसमें से कोई भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूंगा, इसकी नया चैनल मैंने अभी क्रिएट किया है, उसमें वीडियोस डालने भी शुरू कर दिए हैं। उस चैनल का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस जाकर उस चैनल की भी वीडियोस को देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइस, और वो शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच ऑन ऑफ जो रिलेशनशिप था वो नहीं होना चाहिए। वो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं अब। और कुछ ऐसी बातें हैं गाइस जिनको आपके पर्सन आपसे क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपसे बहुत दूर जा चुके थे। उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाया, लेकिन अब वहाँ से आपके पर्सन वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त आपके पर्सन यही सोच रहे हैं गाइस कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको आपसे कांटेक्ट करना है, इस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और जो भी आपके मन में सवाल थे कि आपके पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया, क्यों उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ वो चले गए, इन सब सवालों का जवाब अब आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। और आपके पर्सन के मन में जो सवाल है उसका जवाब वो आपसे चाहते हैं। तो कुछ ऐसी बात है गाइस आप दोनों के बीच में जिसको आपके पर्सन अभी क्लियर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो आपसे अभी कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि बातचीत शुरू ही नहीं होगी तो सवाल के जवाब कहाँ से मिलेंगे, बातें क्लियर कैसे होंगी। इस वजह से आपके पर्सन पहले आपसे अभी कांटेक्ट करके नॉर्मली बातचीत शुरू करना चाहते हैं, फिर वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपसे भी कुछ सवालों के जवाब वो लेंगे। अभी आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस। वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए, क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, आपको बहुत दर्द दिया है। इस बात का एहसास अभी आपके पर्सन को भी है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बात के लिए भी वो पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की। एक ऐसा इंसान जो उन्हें प्यार दे रहा था, जो उन्हें समझता था, उसी को उन्होंने धोखा दे दिया किसी और की वजह से। तो इस बात को लेकर अभी आपके पर्सन मुझे सैड भी दिखाई दे रहे हैं और इस बात का उन्हें गिल्ट भी है। और आपको लगता होगा कि थर्ड पार्टी के साथ वो आगे चले गए तो आपको वो भूल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके पर्सन को आप याद भी हो और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और आपको मिस करते हुए भी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्होंने आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाया भी था गाइस, तो इसका भी कुछ रीज़न था। वो उस समय की बात है। अभी की जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो यही है कि अब आपके पर्सन आपको समझने भी लगे हैं और अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वो आपके साथ अपना रिश्ता भी सुधारना चाहते हैं और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। और आपको भी यही करना चाहिए गाइस कि जो हुआ वो हुआ। उन बातों को भूलकर अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो आप भी उन बातों को भूलकर अभी जो चल रहा है आपके पर्सन की अभी जो एनर्जी है इसको आप भी समझो। हर समय इंसान एक जैसा नहीं रहता, हर समय उसकी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। सिचुएशन बदलती है गाइस, और कुछ मजबूरियां भी रही होंगी जिसकी वजह से उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना पड़ा। क्योंकि कुछ की फैमिली भी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है जो आपको पसंद नहीं करती थी। आपके पर्सन की फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ कि जो आपको पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ज़बरदस्ती उस थर्ड पार्टी में डाला गया है। और कुछ के पर्सन की मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। या कुछ का नेचर भी ऐसा होता है गाइस कि वो किसी एक के साथ लाइफ टाइम अगर आप कहो तो वो नहीं रह सकते हैं। तो इंसान गलती करता है गाइस, लेकिन अगर उस गलती को सुधारता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अभी आपके पर्सन यही कर रहे हैं कि यही चाहते हैं कि आपको वो जस्टिस दें। उनकी एनर्जी अभी वैसी ही है। और अभी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंज भी आया है गाइस। पास्ट में उनकी एनर्जी जो थी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई देती है, लेकिन अभी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा समझ आई है। जहाँ पर भी वो चले गए वहाँ पर उन्हें जब तकलीफ़ मिली है तब उनको
समझ में आया है कि उन्होंने गलती की थी पास्ट में, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप जैसे इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए था। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दे रही है गाइस। अब वो पहले जैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो अब इतना समझ चुके हैं कि उन्हें सच्चा प्यार कहाँ से मिलने वाला है, कहाँ पर उनकी कदर होगी, कहाँ उन्हें समझने वाले लोग हैं, ये अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। क्योंकि आप उन्हें जितना समझते थे ऐसा समझने वाला उन्हें कोई मिला भी नहीं है। आपसे दूर रहकर वो सोच तो रहे थे कि खुश रह पाएंगे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपकी कोई उनको ज़रूरत नहीं है, ये आपके पर्सन ने सोचा तो था, लेकिन उनके साथ वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ गए वहाँ पर सिर्फ परेशानियाँ मिली हैं। उन्होंने लोगों को दिखाने की यही कोशिश की वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और ये भी था गाइस कि वो थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है। तो आपके पर्सन को तो आज नहीं तो कल वहाँ जाना ही था, उनको अपना कर्मा क्लियर करने के लिए उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना ही था। ये तो होकर ही रहता, अगर आप चाहो या ना चाहो, जो होना है वो होता ही है, क्योंकि ये यूनिवर्स की प्लानिंग है। और अगर उस समय आपके पर्सन आपसे अलग हुए ना गाइस, अगर वो उस समय अलग नहीं भी होते तो आज वो आपसे अलग होते, क्योंकि उनको अलग होना ही था। जो यूनिवर्स की प्लानिंग है वो होना ही है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पर्सन को अलग नहीं किया जाता तो उन्हें भी प्यार की कदर समझ में नहीं आती। आज आपके पर्सन आपकी प्यार की कदर इसी वजह से तो समझ रहे हैं क्योंकि वो अब आपसे दूर हुए हैं। जब आपसे दूर गए तो उन्हें ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने उन्हें प्यार दिया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। तो अब आपके पर्सन को इसी वजह से आपकी कदर समझ में आ रही है। तो हमारे साथ यूनिवर्स जो भी करते हैं गाइस वो हमारे भले के लिए ही होता है। भले हमें थोड़े टाइम के लिए दुख मिलता है लेकिन उससे हमारा फ़ायदा ही है। आप खुद देख लीजिए, आपके पर्सन को आपकी कदर इसीलिए समझ में आई क्योंकि आपसे वो दूर गए और उन्हें ऐसे लोगों से मिलाया गया जहाँ पर उनकी कदर थी ही नहीं, उन्हें प्यार मिला ही नहीं। वो सोचकर कुछ और गए थे और हुआ उनके साथ कुछ और, जिसकी वजह से अब आपके प्यार की कदर आपके पर्सन को समझ में आई है। और आपने भी गाइस पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अपने पर्सन को, तो आपको ये भी सिखाना था यूनिवर्स को कि प्यार उतना ही दो जितना आपको मिल रहा है। आपने गाइस खुद पर ध्यान देना कम कर दिया और आप अपने पर्सन के ही लिए जी रहे थे, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आपने अपने पर्सन को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया है गाइस, लेकिन उस समय आपने अपने लाइफ पर्पस को नहीं देखा। आपने ये नहीं सोचा कि आपको इस धरती पर क्यों भेजा गया है। आप इन सब से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन की खुशियों के लिए जी रहे थे। आपको लगता था कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा तो शायद आप इसके बिना रह नहीं पाओगे, ऐसी आपकी सोच थी। इस वजह से आप अपना सारा ध्यान अपने पर्सन पर दे रहे थे कि वो किसी तरह आपके साथ रहें। तो आपको भी ये लेसन मिलना था गैस कि आपको प्यार उतना ही देना है, दूसरे की तरफ आपको उतना ही ध्यान देना है जितना वो आपकी तरफ दे रहा है। और आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखा और आपके पर्सन ने इसी वजह से आपकी कदर भी नहीं की है। तो आप दोनों को ही लेसन मिला है अलग हुए हो तो। और थर्ड पार्टी का नेचर मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस जो खुद के लिए जीती है, जिसे अपनी खूबसूरती का ध्यान है, अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करवाने पे उसका ध्यान रहता है। उसे मतलब आपके पर्सन की कोई फीलिंग की कदर ही नहीं है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका ध्यान उस थर्ड पार्टी को नहीं है। उसका सारा ध्यान खुद पर रहता है, उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाना है। वो खुद के लिए जीने वाली इंसान मुझे दिखाई देती है। लेकिन आपके पर्सन ऐसा इंसान चाहते हैं जो उनकी खुशियों का ध्यान रखे, जो उन्हें खुश रख सके, जो उनकी कदर करे, जो उनकी फीलिंग को समझे। ऐसा इंसान आपके पर्सन चाहते हैं और वो यही सोचकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे कि वो वैसी ही इंसान है जैसा आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने उस समय समझने में गलती कर दी गाइस। उन्होंने थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रही है और वो ऐसा क्यों कर रही है ये आपके पर्सन ने नहीं सोचा और ना ही ये समझने की कोशिश की। जो थर्ड पार्टी ने दिखावा किया गाइस उसी को आपके पर्सन ने सच मान लिया। उन्हें लगा कि जैसा वो थर्ड पार्टी उनको दिखा रही है वैसी ही है वो रियल में। ये आपके पर्सन सोचकर उस थर्ड पार्टी को उन्होंने समझ लिया कि वो बहुत अच्छी इंसान है, उसके साथ रहकर ही उन्हें खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगी। ये सब सोचकर आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में ले आए। लेकिन अब आपके पर्सन को सच्चाई समझ में आ रही है गाइस कि जो थर्ड पार्टी का चेहरा असली चेहरा है अब वो आपके पर्सन के सामने आया है। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जो उसने दिखावा किया रियलिटी कुछ अलग ही है, वैसा कुछ वहाँ पर था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें धोखा दिया गया है। और यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ के साथ ऐसा है कि उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है।
यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है वो आपके पर्सन के साथ तो है, लेकिन उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से भी थर्ड पार्टी का नेचर चेंज हुआ है गाइस। पास्ट में उसने भी आपके पर्सन की केयर की थी, आपके पर्सन को वो प्यार दिखाती थी, लेकिन अभी वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। इसका एक कारण ये भी है कि कुछ की थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और आ गया है, जिसकी वजह से उसका सारा ध्यान अब उस तरफ है और वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। तो ये भी बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है। और आप गाइस जब अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे तो आपको कुछ तो शक आपको भी था कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो आपसे दूर क्यों भागते हैं। तो आपको भी शक हुआ होगा कि शायद उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या कुछ के पर्सन ने खुद ही बता दिया होगा कि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, उनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा। ऐसा कुछ के पर्सन ने खुद भी बताया हो। और कुछ को जिनको पता नहीं था उन्हें शक तो था कि आपके पर्सन इतना चेंज क्यों हुए हैं, वो आपसे दूर क्यों भागते हैं, आपकी बातों का जवाब क्यों नहीं देते, वो आपको टाइम क्यों नहीं देते। ये शक आपको था और आपको जवाब देना तो आता है गाइस। आप भी कह सकते थे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। ये जवाब देना आपको भी आता है, लेकिन आप चुपचाप सब कुछ तमाशा देखते रहे, क्योंकि आपको डर था कि आपको अगर कुछ कहते हो तो आपके पर्सन आपको छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। और शायद उन्होंने ऐसा कभी कहा भी होगा आपको कि अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो आपको छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा भी शायद किसी के पर्सन ने कहा हो। और जो आपके पर्सन है गाइस वो मुझे ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। और आपको भी ये मालूम होगा कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं, वो झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपके सामने झुकने को तैयार हैं। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो झुकने को तैयार हैं, और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। ऐसे पर्सन उन्हीं लोगों के हैं गाइस जो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं। और जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस, वो लोग आपके सामने झुकने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि अब आपके साथ अपना रिश्ता सुधार लिया जाए और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाया जाए, क्योंकि आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है गाइस कि आपके जैसा दूसरा उन्हें कोई मिलने वाला नहीं है। आपने जो उनके लिए किया है ऐसा कोई उनके लिए नहीं कर सकता। आपने सब कुछ सहकर उन्हें प्यार दिया है, कभी उनको आपने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो आपको कितना दर्द दे रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा है। इस बात का भी एहसास कभी भी आपने अपने पर्सन को होने नहीं दिया है। आपने सब कुछ चुपचाप सह कर गए, अपने पर्सन के लिए जो बना आपने किया, और आप चाहते भी नहीं थे कि आपका रिश्ता खराब हो उनके साथ, और इसी वजह से आपने सब कुछ सहा है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आई कि आपके जैसे इंसान को वो कैसे धोखा दे दें, जहाँ पर उन्हें इतनी कदर की जा रही है, इतना सपोर्ट किया जा रहा है, उनको कैसे धोखा दें। ये आपके पर्सन ने तब नहीं समझा, लेकिन अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको धोखा देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपके पर्सन सोचकर अब पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब उनकी कोशिश यही है गाइस कि किसी तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए, किसी तरह आपका साथ दोबारा से पा लिया जाए। और अब वो यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब भी वो वापस आएँ तो अब ये रिश्ता लंबे समय तक चले, वो आपको अब छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने का भी सोच रहे हैं गाइस। शायद पास्ट में आप उनसे कमिटमेंट मांगते रहे और आपके पर्सन ने आपको दिया नहीं, आपसे दूर भागते थे, उन्हें लगता था कि ये रिश्ता आगे तक नहीं चल सकता, जो भी उनके दिमाग में चलता था गाइस। लेकिन वो आपको कमिटमेंट देते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ये जताते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं। और जब भी आप फ्यूचर के बारे में कोई बात करते तो वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना है, और अपना फ्यूचर भी वो आपके साथ देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके पर्सन के पास आपकी कोई पिक्चर है गाइस तो वो उसे बार बार देखते हैं। और आपके पर्सन के पास अगर आपका कोई पुराना मैसेज है, आपके चैट उनके पास अगर हैं, तो वो उसे भी बार बार पढ़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन आपको गाइस सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं। वो आप पर नज़र बना कर रखते हैं गाइस कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या पिक्चर आपने डाली है, कैसा स्टेटस आपने डाला है। ये भी आपके पर्सन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन वो आपसे छुप कर ये सब कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं आपसे। पास्ट में जो उन्होंने गलती की है गाइस, उसकी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते तो हैं आपसे कांटेक्ट कर लें,
जल्दी से भाग कर वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक तरफ वो डर भी रहे हैं कि आप क्या पता अब उनसे बात करना चाहोगे भी या नहीं। और इसी डर की वजह से वो आपसे छुप कर रह रहे हैं गाइस, लेकिन वो आप पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। और आपके पर्सन गॉड से प्रे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं गाइस कि किसी तरह ये रिश्ता फिर से सुधर जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ, ऐसा भी प्रे करते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपसे अलग होकर गाइस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं। वो दान पुण्य करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की वो हेल्प कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं और इसी वजह से वो दुआएं मांग रहे हैं गाइस कि किसी तरह आप दोनों फिर से एक हो जाओ। और आपके पर्सन डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये अच्छा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। इस वजह से गाइस आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में आप ही चल रहे हो और आपको सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं। जो भी उनके साथ अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद उन सब से अपना दिमाग हटाकर वो अब आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ ही उन्हें खुशी मिलने वाली है और आपको सोचकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी सोच रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है ये आपको मैं बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में भी, और आज फिर बता देती हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। निगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होता है। और खुद पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यही लेकर नहीं बैठे रहना है कि आपके पर्सन आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे, आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहे, आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ यही सोचते नहीं बैठे रहना है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और खुद पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में आपने खुद पर फोकस नहीं किया है गाइस, जिसकी वजह से ही आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। तो चलिए गाइस, आज से ही पॉजिटिव हो जाइए और खुद पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी अगर उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते उस पर्सन को, तो आप कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए जैसे एक पर्सन की आपको तलाश है। आपको जैसी क्वालिटी आपके पर्सन में चाहिए आप वैसा पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन अभी तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है गाइस आप वैसा मैनिफेस्ट कीजिए, जो आप सोचेंगे आपके साथ वही होगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।